नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र गौड़। आप देख रहे हैं रॉकेट पोस्ट वीडियो बुलेटिन। खबर पीलीभीत के टाइगर रिजर्व क्षेत्र से है, जहां आरोप है कि टाइगर के प्राकृतिक निवास बेत का अवैध कटान कर लिया गया है। मामला तब प्रकाश में आया जब बेत के अवैध कटान का वीडियो वायरल हुआ। टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बेत के अवैध कटान के बारे में वायरल इस मैसेज और इसके साथ में लिखे हुए मैसेज को हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें यह दावा करते हुए कहा गया है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व के हरिपुर रेंज के रेंजर राजकुमार शर्मा, डिप्टी रेंजर गोविंद राम, वन रक्षक देवी शरण चौधरी ने हरिपुर रेंज के नवदिया बीट विश्राम भवन के पीछे आधा किलोमीटर उत्तर में चूका नाले के पूर्व की ओर कंपार्टमेंट नंबर 77-78 में ठेकेदार से लाखों रुपए की मोटी रकम लेकर चोरी से जंगल में 5 ट्रक अवैध बेत का कटान करवा दिया। ये ट्रक तराई के ग्राम फैजुल्लागंज में केवल सिंह के घर के पास लोड कराकर बराही रेंज के लहारी बैरियर से होते हुए निकाले गए। बेत जंगल में टाइगर का आवास था और इन कर्मचारियों ने ही उसे उजाड़ दिया। ये लोग कटे हुए बेत की जगह आग लगवाने की सोच रहे हैं, ऐसी बात इस मैसेज में लिखी हुई है। इस मैसेज की सच्चाई जानने के लिए हमने डीएफओ आदर्श कुमार से जानकारी ली तो उन्होंने फोन पर बताया कि मामला उनके संज्ञान में है। उन्होंने संबंधित क्षेत्र पर जाकर निरीक्षण भी किया है। अब सर्वेयर को भेजेंगे ये देखने के लिए कि बेत काटने वाली जगह का कितना क्षेत्रफल टाइगर रिजर्व के अंदर है और कितना बाहर। अगर टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंदर बेत का अवैध कटान हुआ है तो मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये आदर्श कुमार डीएफओ ने कहा। वहीं जब हमने वायरल मैसेज में हरिपुर रेंज के जिस रेंजर राजकुमार शर्मा का जिक्र था उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि पूर्व डीएफओ कैलाश प्रकाश ने ग्राम बरुआ कोठारा में बेत कटान एवं निकासी की अनुमति 3 मई को जारी की थी। इस अनुमति के आधार पर ठेकेदार फिरोज खान और दर्शन कौर ने बेत का कटान बराही रेंज की ओर किया था। रेंजर राजकुमार शर्मा का यह भी कहना था कि यह कटान बराही रेंज की तरफ किया गया था। चूका नाले को पार कर लेबर हरिपुर रेंज में पहुंचने की सूचना जब आई तो वनकर्मी मौके पर पहुंचे तो लोग नाला कूदकर भाग गए। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जा रहा है। हरिपुर रेंज के रेंजर राजकुमार शर्मा ने रॉकेट पोस्ट से खास बातचीत की, देखिए। हाँ, मैं इस समय पीलीभीत की हरिपुर रेंज के ऑफिस में, जहाँ पर हमारे साथ है यहाँ के रेंजर राजकुमार शर्मा जी। शर्मा जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लगातार ये बताया जा रहा है कि आपके जंगल से जो टाइगर का एक नेचुरल हैबिटेट या उसका घर होता है बेत, वो काट दिया गया है, कई कई ट्रक काट दिए गए हैं। तो सच्चाई क्या है, आप बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल एक ग्राम समाज का परमिट प्रभागीय निदेशक महोदय द्वारा दिया गया था। केवल कौन थे वो? इस समय क्या चेंज हो गए? हाँ, इस समय चेंज हुआ है। कितने समय पहले दिया गया था? ये पिछले मंथ की 25 तारीख को दिया गया। ये बेत की निकासी का था जी। तो फिर क्या हुआ? तो उसमें ये ग्राम समाज का दे रखा है उन्होंने। अब वो उतना ही बेत वो साइड कटा है। तो दूसरी रेंज का मामला है, ये बराही रेंज का। वहाँ से बेत कटा है? वहाँ से कटा है। आपका थोड़ा सा, आपका भी काट दिया गया है क्या? हाँ, कुछ एक दिन लेबर आ गई थी तो उसको हमारे स्टाफ ने भगा दिया। आपकी रेंज में जब वो काटे तो आपने हटा दिया। लेकिन वो जो बराही रेंज है और आपकी जो रेंज है, सब टाइगर रिजर्व ही है ना? टाइगर रिजर्व है और दूसरा बिल्कुल सीमा मिली हुई है हमारी। अभी आपसे बातचीत हमारी हो रही है तो आप बता रहे थे कि ये जो दिया गया है ये संभवतः कुछ रेंज होती है वहाँ नहीं दिया, वो टाइगर रिजर्व है कुछ किलोमीटर तक। वो हमको समझाइए कैसे मानी जाती है, क्या होता है? तो टाइगर रिजर्व की जो रेंज होती है 5 किलोमीटर की परिधि में कुछ नहीं दिया जा सकता। कोई जो है क्या बोलते हैं, वन उपज नहीं देकर दिया जा सकता। लेकिन ये दिया गया है तो आप उस समय भी यहाँ के रेंज के अफसर रहे होंगे। आप नहीं बोल सकते क्योंकि आपके अधिकारी का मामला है। लेकिन आपकी रेंज, आप मानते हैं कि जो वायरल हो रहा है वो हरिपुर रेंज लिखा है, लेकिन उसमें बराही रेंज का भी काफ़ी मात्रा में कटा हुआ। एक बात वहाँ कही गई है कि उस वायरल जो मैसेज है उसमें काफ़ी 77-78 कंपार्टमेंट दिखाया गया। वो कंपार्टमेंट आपका है या वो बराही का भी है? नहीं, कुछ पार्ट उसमें 77 का बराही में पड़ता है। अच्छा। कुछ हमारे यहाँ पड़ता है। एक्चुअल जो नवदिया कोठी है उसके पीछे का हिस्सा बराही रेंज में और इधर का है वो हमारे पास है। अभी कहा जा रहा है कि उसमें आग लगा करके सबूत भी मिटाए जा सकते हैं। क्या अभी उसमें आग लगी है या नहीं? नहीं, आग कुछ नहीं लगी है, लेकिन हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत ना के बराबर कुछ ऐसा नुकसान नहीं है।
तो क्यों ऐसा क्या मानते हैं कि बराही से ज़्यादातर कटा है और आपके यहाँ का कम कटा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपने भगाया? लेकिन षड्यंत्र है, क्या है कि षड्यंत्र है साहब, आप क्या बता सकते हैं? आप चलिए मौके पर कर लीजिए जांच। लेकिन सच्चाई तो है कि टाइगर रिजर्व से भारी मात्रा में कई ट्रक बेत कटा है, ये सच्चाई है। अब जैसे हिसाब से वो दिया गया है उस हिसाब से तो कर लीजिए। नहीं, आप तो टाइगर रिजर्व देखा होगा ना, जो आपके आरोप लगाओ तो अपनी रेंज देखने भी गए होंगे। नहीं, हमने कुंबिंग करा रहे हैं बाकायदा। तो वहाँ पर कम कटा है, लेकिन आपकी नजर में हमारे यहाँ तो नाम मात्र को हो सकता है, गांव वाले आसपास क्षेत्र है, हो सकता है, लेकिन नाले के पार कटा है। हाँ, टाइगर रिजर्व में कटा है। तो ये जिस तरीके से रेंजर साहब ने बताया कि जो वायरल मैसेज में बताया जा रहा है कि हरिपुर रेंज में, तो वहाँ से कुछ ग्रामीण है थोड़ा सा बेत को ले गए हैं, ऐसा इन्हें संभावना है। हालांकि नहीं, कुछ लेबर भी आई थी ठेकेदार की, जिसको ये जो एक आदेश किया गया था तत्कालीन डीएफओ द्वारा बाकायदा निकासी का, कई ट्रक, तो इसमें तो लिखा है कि 2 ट्रक लिखे हैं, लेकिन कई ट्रक वहाँ के गायब हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं टाइगर को लेकर के जो पूरी बात आती थी कि टाइगर बाहर क्यों आता है, क्योंकि उसका जो प्राकृतिक घर है वो बेत इस तरीके से अवैध रूप से, ये एक बाकायदा आदेश ही दे दिया गया और अवैध कटान हम इसे कहेंगे, किया जा रहा है। और बाहर आता है, लोगों की ज़िंदगी के लिए मुसीबत बनता है, इंसानी ज़िंदगी के लिए मुसीबत बनता है, उसका कुछ कारण यहाँ दिखाई दे रहा है। फिलहाल हरिपुर रेंज से इतना ही। उधर जब हमने बराही रेंज के रेंजर अनिल शाह से बात की तो उन्होंने कैमरे पर तो कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन कहा कि बेत का अवैध कटान तो हुआ है, 2-3 दिन के अंदर बड़ी कार्रवाई कर मामले का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल इस मामले से ऐसा लग रहा है कि बेत कटान की अनुमति जारी करने के बाद वन अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती गई, जिसका फायदा गैर कानूनी तरीके से बेत का कटान करने वालों ने उठाया। यहाँ आपको ये बता दें कि वन्य जीव प्रेमी अक्सर इस बात को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं कि टाइगर का प्राकृतिक निवास बेत और नरकुल का जंगल में अवैध कटान जारी है, जिसको नष्ट किया जा रहा है। यही वजह है कि टाइगर जंगल के बाहर निकलकर मानव से संघर्ष होता है। ज़रूरत है ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की, ताकि एक मिसाल कायम हो और जल, जंगल, जमीन सुरक्षित रह सके। इस बुलेटिन में इतना ही। मैं शिवेंद्र गौड़ माधो टांडा से अपने साथी मनोज कुमार गौतम के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।